अहम बातें हर बार सीखते हैं और कहते हैं कि जब भी नया साल होता है तो लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं। रेजोल्यूशन से मुराद कुछ फैसले करते हैं कि मुझे इस साल ये काम करना है, मुझे इस साल ये काम करना है। खुदावंद के खादिम फरहान साहब ने लास्ट टाइम एक बात कही, हमें रेजोल्यूशन की नहीं, हमें रेवोल्यूशन की जरूरत है, इनकलाब की जरूरत है। कलीसियाई तौर पर और इंफरादी तौर पर हमें अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने की जरूरत है। और अगर बात इनकलाब की करें तो इनकलाब तभी आता है जब खुदा के कलाम को ठीक तफसीर के साथ सुना, समझा, सीखा और फिर अपनी जिंदगी में, अपने अमल में लाया जाए। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोगों ने इस साल कोई प्लान किया है, कितने लोगों ने सोचा है कि हम कुछ नया करेंगे, कितने लोगों ने सोचा है कि इस साल में मैं ये काम जरूर सरअंजाम दूंगा या दूंगी। लेकिन एक चीज मैं आप सबको जरूर कहना चाहूंगी जो आप इस साल अपनी जिंदगी में रखें, और वो ये है कि आप अपनी जिंदगी में खुदा को पहला दर्जा दें। 2024 में अपनी जिंदगी का एक टारगेट बनाएं कि इस पूरे साल में मैं जिस चीज को प्रैक्टिस करूंगा वो ये है कि मेरी जिंदगी में किसका पहला दर्जा हो? खुदा का पहला दर्जा। और याद रखें, जब हमारी जिंदगी में खुदा का पहला दर्जा हो जाता है, जब हमारी जिंदगी में खुदा का ठीक मकाम हम डिसाइड कर लेते हैं, हमारी जिंदगी के बाकी अमूर, बाकी काम, बाकी चीजें अपनी जगह पर खुद ही आ जाती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम इंसान हैं और जब तक मसीह यीशु नहीं आ जाते हमें इस दुनिया का हिस्सा रहते हुए हर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब खुदा हमारी जिंदगी में पहला दर्जा रखता है तो हमें चीजें थोड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। हम चीजों के मामले में कंफ्यूज नहीं होते, हम शक और शबाहत का शिकार नहीं होते। हम जानते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम जानते हैं हमारी जिंदगी में खुदा का क्या मकाम है और ये चीजें मेरी जिंदगी में क्यों रूनुमा हो रही हैं। यकीन जाने खुदा ख्वाहिश नहीं करता कि हम खुदा को पहला दर्जा दें, बल्कि खुदा डिजर्व करता है, खुदा इसके काबिल है कि वो हमारी जिंदगी में पहला दर्जा रखे। खुदा मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगी में पहला दर्जा रखने के काबिल है, ना सिर्फ हमारे चर्च में, ना सिर्फ हमारे शहर में, ना इस मुल्क में। ये बात अपने दिल नशीं कर लें कि खुदा पूरी कायनात में पहला दर्जा रखता है। खुदा बरतरो आला है, खुदा हक में कुल है, वो पूरी कायनात पर हाकमियत रखता है। अभी जो इक़्तिबास पढ़ा और हम चंद और आयात का इस्तेमाल करेंगे, उसकी मदद से हम सीखेंगे खुदा हमारी जिंदगी में पहला दर्जा किस तरह से चाहता है। जो पहली हम आज हेडिंग सीखेंगे, पहलौठे खुदा के हैं। अभी जो इक़्तिबास पढ़ा गया, पहली और दूसरी आयत, खुरूज 13वें बाब की पहली और दूसरी आयत में खुदा ने मूसा से फरमाया, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी, गौर से सुनिएगा। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलौठों को, यानी जो बनी इस्राएल में ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान, पहलौठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। अभी जो लफ्ज मुकद्दस है, इब्रानी ज़बान में लफ्ज कदेश है, मखसूस कर देना, अलहदा कर देना, खुदा के मकसद के लिए सेपरेट कर देना। और खुदा ने कहा कि जितने पहलौठे होंगे वो किसके हैं? मेरे हैं। खुदा ने कौम बनी इस्राएल से कहा कि जितने पहलौठे हैं वो किसके हैं? मेरे हैं, खा वो इंसान के हों, खा वो हैवान के हों। यकीनन ये शरीयत का हिस्सा है। ये बात जो अभी हम सीख रहे हैं, ये खुरूज की किताब है और ये शरीयत का हिस्सा है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो शरीयत के इस नुक्ते से खुदा के सबसे बड़े असूल की जानिब आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ, और वो ये है कि खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों में खुदा का पहला दर्जा हो। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट, पहला दर्जा होने का उसूल, वो उसूल जो हम सब इस 2024 में अपनी जिंदगियों में अपनाएंगे कि खुदा हमारी जिंदगियों में क्या रखेगा? पहला दर्जा रखेगा। अब खुदा ने क्या मूसा से कहा कि कौम बनी इस्राएल के जितने पहलौठे हैं उनके दो सोल्यूशन हैं, या तो
पहलौठे का फिदिया दिया जाएगा या उस पहलौठे को कुर्बान किया जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पहलौठे का फिदिया देना है और कौन से पहलौठे को खुदा के लिए कुर्बान करना है? तो उसके लिए खुदा ने कहा एक बर्रा है और दूसरी मिसाल गधे की दी। अब जो गधा है वो तमाम नापाक जानवरों की नुमाइंदगी करता है और जो बर्रा है पहलौठा वो पाक जानवरों की नुमाइंदगी करता है। और अब जब पाक जानवर की कुर्बानी करनी है, पाक जानवर का पहलौठा है, तो उसको खुदा के हुजूर कुर्बान करना है। लेकिन अगर नापाक जानवर है तो खुदा ने उसके लिए क्या कहा? खुदा ने कहा अगर कोई नापाक जानवर है उसका फिदिया तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो नापाक जानवर है। तो खुदा ने कहा तुम उसकी गर्दन तोड़ देना, यानी उसे मार देना, क्योंकि वो खुदा के लिए कुर्बान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इंसान के इस्तेमाल में भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर इंसान चाहता है कि उसको मेरे लिए रखा जाए, मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं, मैं मिसाल के तौर पर गधा है और मैं उसको बाद में इस्तेमाल करूंगा लोडिंग के लिए, सामान ले जाने और आने के लिए, तो खुदा ने कहा कि वो क्या करेगा? उसका फिदिया देगा। कैसे? गधे को महफूज करने के लिए, उसको ना मारने के लिए एक पाक बर्रे की कुर्बानी देगा, एक पाक जानवर की कुर्बानी देगा, यानी एक बर्रे को उसके हिस्से का क्या किया जाएगा? कुर्बान किया जाएगा। मैं जब ये पढ़ रही थी मुझे एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने नजर आई। मुझे एक बात बताइएगा, जब हम लोग पैदा हुए तो हम फितरती तौर पर किस हालत में थे? गुनहगार थे। फितरती तौर पर, तबई तौर पर हम क्या हैं? गुनहगार हैं। हम मौत के फर्जंद हैं। हम गुनहगार हैं तो खुदा के गजब के अंडर आते हैं, हम मौत के फर्जंद हैं। लेकिन जब मसीह यीशु पैदा हुआ तो मसीह यीशु किस हालत में था? पाक और बेऐब हालत में। अब बनी हुई इंसान, जितने इंसान हैं वो नापाक हैं, गुनहगार हैं, मौत के फर्जंद हैं। दूसरी जानिब मसीह यीशु है जो बेऐब है, जो पाक है, और खुदा ने मुझे और आपको, बनी हुए इंसान को महफूज करने के लिए, ना मारने के लिए अपने पाक बर्रे की कुर्बानी दी, क्योंकि खुदा हम नापाकों को चाहता था कि हम ना मरें, हम अपनी जिंदगी को जिएं। क्या आप समझे इस बात को? चलिए, ये तो थियोलॉजी का दूसरा नुक्ता है। ओके, अब दूसरी जानिब हम जाना किस तरफ जा रहे थे कि खुदा ने एक बड़ा नुक्ता हमें सिखाया और वो ये था कि खुदा चाहता है कि हम खुदा को पहलौठे दें। फर्स्ट जो है, पहला जो है वो किसका है? खुदा का है। खुदा ने बनी इसराइल से कहा, मूसा से कहा बनी इसराइल को कहना तुम्हारे जितने पहलौठे हैं वो किसके हैं? मेरे हैं। वो खुदा के हैं। खुदा इस शरीयत के जरिए से, खुदा इस कानून के जरिए से कौम बनी इसराइल को एक बहुत बड़ा असूल सिखाना चाहता था, और वो असूल क्या था? खुदा को पहला दर्जा देने का। मेरे जीजों, जब हम यशुआ की किताब उसका 6वां और 7वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें एक वाक्य मिलता है। यरीहो की दीवार का वाक्य सबको पता है। कौम बनी इसराइल ने यरीहो को फतह किया। वो शहर था और उस शहर को जब फतह किया, मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ूंगी, अगर आप हो सके तो घर जाकर यशुआ 6वां और 7वां बाब लाजमी पढ़िएगा। उसमें खुदा ने कौम बनी इसराइल से क्या कहा? जब उन्होंने यरीहो को फतह किया तो खुदा ने कहा कि यरीहो में मौजूद सोना और चांदी मेरा है, कोई भी इसे नहीं लेगा। लेकिन अकन नामी एक शख्स ने कुछ सोना और एक नफीस चादर, कुछ चीजें अपने टेंट में, अपने खेमे में जाकर छुपा दी। अब सवाल ये पैदा होता है, खुदा ने क्यों कहा कि जितना सोना और चांदी यरीहो में है वो मेरा है? दिलचस्प बात यह है, यरीहो वादा की हुई सरजमीन का पहला शहर क्या था? क्या आप समझ सकते हैं कि खुदा बनी इसराइल को कितनी खूबसूरती के साथ ये बात समझाना चाह रहा है कि जो फर्स्ट है, जो पहला है, वो किसका है? खुदा का है। खुदा कहता है जो फर्स्ट है, जो पहला है, वो मेरा है। खुदा ने कहा कि तुम लोग इस शहर में से कुछ भी अपने लिए नहीं रखोगे, ये सब किसका है? ये मेरा है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपना फर्स्ट पोर्शन, हम अपना पहला हिस्सा कहां पर इन्वेस्ट करते हैं। आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि ये किसके साथ ताल्लुक रखता है? खुदा के साथ। ये खुदा का है, पहला हिस्सा खुदा का है। और खुदा ने बताया कि तुम लोगों ने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ रखा है, इसलिए तुम मलाऊन हुए। खुदा ने यीशुआ से क्या कहा? तुम क्या हुए? क्यों? क्योंकि जो चीजें मैंने मखसूस की थी, मेरे लिए थी, तुम लोगों ने उन चीजों में से कुछ लिया है। खुदावन के एक अजीम खादिम है रॉबर्ट मॉरिस, उनका मेगा चर्च है, और मेगा चर्च एक नहीं बहुत ज्यादा है। उनके चर्च की ब्रांचेस हैं और एक चर्च में उनकी कम से कम 5000 की कलीसिया है। और वो कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया को कभी भी जो पहला 10वां हिस्सा है उस पे कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देता। उनकी जिंदगी का एक वाकया ये हुआ कि उनकी बेटी का रिश्ता हुआ और उनके जानने वालों ने उस लड़के से जिसके साथ रिश्ता होने वाला था उसको बताया कि पास्टर रॉबर्ट मॉरिस बड़े सख्त इंसान हैं। तो पास्टर रॉबर्ट मॉरिस ने कहा, इससे पहले कि मेरी बेटी का इसके साथ रिश्ता हो, मैं इस शख्स को मिलना चाहूंगा, इसको जांचना चाहूंगा कि ये मेरी बेटी के लिए ठीक है या नहीं। उन्होंने उससे सवाल जवाब किए, मुख्तलिफ चीजें पूछी और चर्च के कुछ मेंबर्स ने जो उस लड़के को जानते थे उससे कहा कि रॉबर्ट मॉरिस तुमसे दाई का रिकॉर्ड जरूर चेक करेगा। अब उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने उनको बताया कि इस साल में 1 महीने में मेरी दाई की लेट हुई थी। और पास्टर रॉबर्ट मॉरिस ने जब उसका सारा रिकॉर्ड चेक किया तो वाकई उस साल में 1 मंथ में उस लड़के की दाई की लेट थी। अब चर्च में रूमर्स थे, चर्च में बातें हो रही थी कि पास्टर रॉबर्ट मॉरिस ने अपनी बेटी के लिए जिसके साथ उसका रिश्ता होना है उस लड़के की दाई का रिकॉर्ड चेक किया है। पास्टर रॉबर्ट मॉरिस ने अपने लोगों से कहा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा, आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दें। मैं एक बाप हूं और फिर एक रूहानी बाप हूं। मैं सिर्फ बाप हूं और फिर दूसरी एडिशनल चीज यह है कि मैं एक रूहानी बाप हूं। मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी एक चोर को कैसे दे सकता हूं? क्या आप समझे रॉबर्ट मॉरिस किस जानिब गए? उन्होंने कहा, मलाकी 3 बाब का जब मुताला करें तो खुदा ने कहा कि तुम मुझे कहते हो हमने तुम्हें किस बात में ठगा है, लेकिन तुम मुझे ठगते हो। और फिर खुदा ने कहा, दाई की और हदिये में तुम मुझे ठगते हो। और उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा है कि वो शख्स जो दाई की नहीं देता वो क्या है? चोर है। एग्जैक्ट यही लफ्ज खुदा ने यीशुआ से भी कहे। खुदा ने कहा, यीशुआ तेरे लोगों में से किसी ने चोरी की है, तुम मलाऊन हुए क्योंकि तुम लोगों ने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ रखा है। खुदावंद के खादिम रॉबर्ट मॉरिस कहते हैं, एक ऐसा शख्स जो खुदा के साथ वफादार नहीं, वो मेरी बेटी के साथ क्या वफादार होगा? ऐसा शख्स जिसको पैसों की मैनेजमेंट नहीं आती, जो खुदा के साथ वफादारी से पैसों को मैनेज नहीं कर सकता, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं मैनेज कर सकता, बिकॉज ये बड़ा महंगा काम है। बीवी के साथ उसका खानदान आता है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, और अगर वो खुदा के साथ सही से काम नहीं कर पा रहा तो यकीनन कम से कम मैं खादिम होते कहता हूँ वो मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करता। हालेलुया। अब खुदा ने कहा कि जो पहलौठे हैं वो किसके हैं? और मैं आपको बताऊं, इस सोच के पीछे, इस बात के पीछे खुदा का मकसद कौम बनी इसराइल को एक चीज रिमाइंड करवाना था कि जो फर्स्ट पोर्शन है, जो पहला दर्जा है, जो पहला हिस्सा है, वो किसका है? खुदा बनी इसराइल की प्रैक्टिस करवा रहा है, एक प्रैक्टिस थी उनकी। दूसरी बात खुदा ने क्या कही? पहले फल भी खुदा के हैं। अब देखिए, हमने बात शुरू की पहलौठों से। खुरूज की किताब में खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को कहना पहलौठे किसके हैं? खुदा के हैं। अब बात पहलौठों की थी, फिर खुदा ने यरीहो को इतना संजीदा क्यों लिया? क्योंकि पहलौठों के हुक्म के पीछे दर्जे की बात थी। खुदा दर्जा चाहता है, खुदा को पहलौठों में दिलचस्पी नहीं थी, खुदा को लोगों की जिंदगियों में पहला दर्जा रखने में दिलचस्पी थी।
अब दूसरी बात हम क्या सीखते हैं कि पहले फल भी किसके हैं? मैं सब निकालिए आप खुरूज की किताब, उसका 23वां बाब, उसकी 19वीं आयत। अब बात पहलौठों पे नहीं रही, अब फल पे भी आई है। पहलौठे उनके लिए जो जानवर पालते हैं और फल उनके लिए जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं। खुदा उनसे क्या कहता है? तू अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। खुदा हुक्म दे रहा है कि तो अपनी जमीन की पहले फलों का पहला हिस्सा कहाँ लेके आना? खुदा के घर में लाना। मैं आपको दायकी के ताल्लुक से दो बड़ी अहम बातें बता दूं। बाइबल मुकद्दस में आपको मिलेगा कि दायकी जो है, पहला 10वां हिस्सा जो है, वो हमेशा खुदा के घर में आता है। वो किसी खैरात में नहीं जाता। आपको किसी गरीब की मदद करनी है, आप अपनी दायकी से मदद नहीं कर सकते। वो खैरात है, वो दायकी नहीं है। आपकी दायकी कहाँ आएगी? खुदा के घर में आएगी। और दूसरी दिलचस्प बात दायकी के ताल्लुक से, जब कभी खुदा ने हुक्म दिया, खुदा ने ये नहीं कहा मुझे दायकी दो, खुदा ने कहा दायकी खुदा के घर में लाओ। अब ये जुमला इस बात का सबूत है कि दायकी का ताल्लुक हमारे साथ नहीं, हकीकत में किसका है? खुदा का है। तो खुदा नहीं कहता मुझे दायकी दें, खुदा कहता है मेरी दायकी लेकर आओ, ये खुदा की है और हमें उसके घर में लानी है। और मैंने कहा पहलौठे खुदा ने कहा कि मेरे हैं, और पहले फल भी खुदा ने क्या कहा? अब इसके पीछे खुदा का बेसिक पर्पस क्या था? अपने लोगों को ये बताना कि तुम लोगों के पास जो कुछ है उसमें पहला दर्जा किसका है? खुदा एक प्रैक्टिस दे रहा है, सिखा रहा है कि तुम लोगों की जिंदगी में पहला दर्जा किसका होना चाहिए? हाबिल और काइन की कहानी से हम सब वाकिफ हैं। मेरे साथ निकालेगा पैदाइश की किताब, उसका 4था बाब। अब देखें, हाबिल और काइन दोनों भाई हैं। अब दोनों भाई खुदा के हुजूर हदिया लाए हैं। हाबिल का हदिया कबूल हुआ है और काइन का हदिया कबूल। बाइबल स्कॉलर्स ने बड़ी अच्छी और खूबसूरत तफसीर की, इसलिए क्योंकि हाबिल ने कुर्बानी की और उसकी वो कुर्बानी मसीह यीशु की कुर्बानी की तस्वीर को पेश करती थी, और ये बहुत खूबसूरत बात है। आइए हम इस तस्वीर को जरा और करीब से देखें। अगर हम इब्रानियों का खत उसके 11वें बाब की 4थी आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, ईमान से हाबिल काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। हाबिल ने किसके जरिए बेहतरीन कुर्बानी गुजरानी? ईमान। क्या ईमान था हाबिल का? आप जानते हैं हाबिल का ईमान क्या था? हाबिल का ईमान ये था, हम खुदा को इंस्पायर नहीं कर सकते उन चीजों से जो हमारे पास है। हम कुछ अमल करके, हम कुछ देकर खुदा को खुश नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है खुदा को खुश करने का, जो उसने आपको दिया है उसका इकरार करें कि उसने दिया है, क्योंकि उसने आपको अपना इकलौता बेटा यीशु दिया है, उसके दिए हुए का इकरार करें तो ये खुदा की खुशनुदी है। सो हाबिल की कुर्बानी में इस बात का इकरार था कि खुदा तो अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान करेगा। ऐसा ही है, उसकी कुर्बानी इस बात का इकरार था कि खुदा भी हमारे लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान करेगा। अब हम तस्वीर के दूसरे रुख की जानिब चलते हैं। 4थे बाब की 3 से 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। हाँ जी, पैदाइश की किताब 4था बाब 3 से 5वीं आयत। जनरल आयत पढ़ूंगी और आप लोग फर्क मुझे खुद बताएंगे, क्योंकि हमने सीखा खुदा ने कहा पहलौठे किसके हैं? पहले फल भी किसके हैं? सो लफ्ज पहला होना बहुत जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया। अपने खेत का क्या लेकर आया? कुछ मिस लग रहा आपको?
पहला मिसिंग है। वो अपने खेत का फल तो लाया, लेकिन वो फल पहला। आगे फिर क्या हुआ? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। जनरल आयत, कोई तफसीर नहीं करूंगी, आपने सिर्फ आयत पढ़ी, आपको फर्क वाज़ेह हो गया। काइन कुछ भी फल ले आया, पता नहीं वो चौथी दफा इकट्ठे किए थे, 5वीं दफा, खुदा को क्या फर्क पड़ता है? खुदा ने कौन सा खाने? हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी दाई की कौन सी खुदा को चाहिए, लेकिन मेरे जीजो, खुदा पहला दर्जा चाहता है। क्या आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं? खुदा बनी इसराइल को ये सिखाना चाहता है कि पहला दर्जा किसका है? खुदा का है। और हमारा उन्वान भी ये है, मेरी जिंदगी में खुदा का दर्जा। मेरी जिंदगी में खुदा का क्या दर्जा है? अब हाबिल और काइन हदिया लाए हैं, और लिखा है खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन और उसके हदिये को मंजूर ना किया। खुदा ने नहीं किया। इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो इसकी हकीकत यह है, खुदा कर ही नहीं सकता। खुदा नहीं कर सकता। हम कहते हैं खुदा सब कुछ कर सकता है, कुछ काम है जो खुदा नहीं कर सकता। खुदा की सिफात है, खुदा का किरदार है। हम जानते हैं खुदा रहीम है, हम जानते हैं खुदा मोहब्बत है, हम जानते हैं खुदा पाक है, हम जानते हैं खुदा मुनसिफ है, हम जानते हैं खुदा रास है। तो खुदा अपने इस किरदार से बाहर चीजों को कबूल कर नहीं सकता। अब खुदा रहीम है, खुदा मोहब्बत है, इसका मतलब है गुनाह होता रहे और खुदा कहेगा नहीं मैं तो बड़ा मोहब्बत भरा खुदा हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, खुदा पाक भी है, खुदा गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुदा अपनी सिफात से बाहर नहीं जा सकता। आप यसाया 42वें बाब की 8वीं आयत पढ़ें। यसाया नबी का सहीफा, उसका 42वां बाब, 42वें बाब की 8वीं आयत लिखा है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। अब गौर से सुनिएगा आगे खुदा क्या कहता है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। सादा अल्फाज में बताऊं, खुदा आपकी जिंदगी में दूसरा दर्जा कबूल नहीं करेगा। कुछ भी वजह है, आप दुआ में गए खुदावन मैं बड़ा मजबूर हूं, तो यकीन जाने खुदा भी मजबूर है, क्योंकि वो हाकिम कुल है। थियोलॉजिकली, इलाहियात के मुताबिक इसको कहते हैं प्री एमिनेंस, फजीलत होना, फर्स्ट होना, उत्तम होना, बरतर और आला होना। खुदा पूरी कायनात में क्या है? बरतर और आला है, वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊंचा है, सबसे ज्यादा इज्जत के लायक है। तो क्या आपको लगता है वो आपकी जिंदगी में दूसरा दर्जा कबूल करेगा? नहीं कर सकता, खुदा कर ही नहीं सकता। हम खुदा को चाहे दूसरा दर्जा दें, याद रखें पूरी कायनात में खुदा का कौन सा दर्जा है? पहला दर्जा। अब यहाँ पे हाबिल और काइन ने क्या किया? हदिया लाए हैं खुदा के हुजूर। एक यूं ही फल ले आया और एक पहलौठे लाया। खुदा ने पहलौठों का हदिया कबूल किया। आप जानते हैं क्यों? अच्छा, दिलचस्प बात है, उस वक्त कोई शरीयत नहीं थी। हाबिल और काइन ने आदम और हवा से खुदा को हदिया देने का तसव्वुर लिया होगा, खुदा को इज्जत देने का तसव्वुर लिया होगा, लेकिन हाबिल ने उस तसव्वुर को दिल से कबूल किया और उसने खुदा को अपनी जिंदगी में दिल से पहला दर्जा दिया। इसलिए वो क्या लाया? पहलौठों की कुर्बानी खुदा के लिए लाया। और काइन फलों का हदिया तो लाया, लेकिन क्या मिसिंग था? पहले फल नहीं थे। यही पॉइंट है जहां पे ईमानदार मात खाते हैं। हम लोग दायित्व को महज पैसे समझते हैं,
मेरी कमाई में से शायद 1000 रुपया है, मेरी कमाई में से 2000 है, 3000 है जो मैं चर्च में देता हूँ। आप उनको 1000 रुपये कहते हैं या 2000 कहते हैं, जितनी भी आपकी दाइये की बनती है। आप सोचते हैं ये पैसे हैं। खुदा इनको पैसों की नजर से नहीं देखता। जब आप इनको खुदा की नजर से देखेंगे तो ये आपकी जानिब से खुदा की इज्जत है, ये आपकी जानिब से खुदा का ऑनर है, ये आपकी जानिब से खुदा के लिए तकद्दुस है। मेरा पहला हिस्सा जो है किसका है? खुदा का है। खुदा इसको इस नजरिए से देखता है। इसीलिए यीशु ने कहा, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी। प्रॉब्लम यह है, हम लोग सारा दिन हमारा जहन और हमारी जिंदगी पैसों के गिर्द घूमती है। इसलिए जब खुदा को देने की बारी आती है हम तब भी पैसों की नजर से देखते हैं। लेकिन मैंने कहा खुदा इसको आपकी इबादत की नजर से देखता है। जब आप पहला हिस्सा खुदा को देते हैं तो ये आप खुदा का ऑनर करते हैं, इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं। अब खुदा ने कहा पहले लौटे किसके हैं? मेरे हैं। पहले फल भी किसके हैं? पहला हिस्सा, फर्स्ट पोर्शन किसका है? खुदा का है। और पहला हिस्सा देना इस बात का इकरार है कि वो किसका है? खुदा का है। खुदा की ताजीम करना है, खुदा की इज्जत करना है। हमने पुराने अहदनामे में से ये हवाला जात लिए। अब जब नए अहदनामे में आता है तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे ये फजल का दौर है, इसमें दायकी नहीं देनी, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसका दौर है? मैंने आपको कहा कि हमने पुराने अहदनामे में से जितनी आयात देखी, जितने वाकयात को डिस्कस किया, उन सब में खुदा की एक रिक्वायरमेंट थी। और वो क्या थी कि खुदा को क्या दिया जाए? पहला दर्जा। अब मैं आयात से नहीं बात करूंगी, आप मुझे सिंपली जवाब दीजिएगा, फर्जी के दौर में ऐसा क्या हुआ कि अब खुदा का पहला दर्जा नहीं रहा? फर्ज है, मुझ पर आप पर फर्ज हो गया है और फर्ज का दौर है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब हम खुदा को नीचे ले आए हैं? अब खुदा की इज्जत कम की जाए, या खुदा को ऑनर ना किया जाए, या खुदा को रिस्पेक्ट ना दी जाए। आयात आपको बेशबहा मिलेगी। मसीह यीशु ने कहा सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो अपने खुदावंद से अपनी पूरी अक्ल, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जान से क्या कर? पूरी अकल से, पूरी ताकत से, पूरी जान से। यीशु ने कहा, पैसा का नहीं कहा। यीशु ने कहा तुम में से अगर कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप, बहन भाई या बीवी को अजीज रखता है वो मेरे लायक। अभी पैसों में तो यीशु आया ही नहीं। यीशु उन रिश्तों की बात कर रहा है जिन रिश्तों के लिए हम पैसा कमाते हैं। यीशु कहता है आप उन रिश्तों को भी मुझसे ज्यादा अजीज नहीं रख सकते। तो आपको लगता है यीशु कहेगा क्या पैसे मुझसे छुपा के रखते? नो वे। याद रखिए अगर हम फर्जी के दौर में हैं फिर दर्जा उससे भी ऊपर जाना चाहिए, फिर इज्जत उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, फिर रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। लास्ट बात करेंगे, अगर पहलौठे खुदा ने कहा मेरे हैं, पहले फल खुदा ने कहा मेरे हैं, तो फिर पहला हिस्सा यानी 10वां हिस्सा जो पहला होता है वो भी किसका है? खुदा का। ट्रस्ट में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, अगर दाई की ना देकर हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी जरूरियात पूरी हो जाएंगी, तो आपने शायद बड़े अरसे से ये तजर्बा किया है, लेकिन जरूरियात फिर भी पूरी नहीं हुई। आपने जितने अरसे से दाई की नहीं दी उसके बावजूद भी आपकी जरूरियात पूरी। लेकिन एक बात है, जब आप अपना 10वां हिस्सा खुदा के घर में लाएंगे, आपकी जरूरियात मौजूदाना तौर पर पूरी होगी, आपके दिल में कंटेंटमेंट होगी, इत्मीनान होगा। और खुदा कहता है दाई की किसकी है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पहले होने का असूल सीखा है? तो दाई की कैसे खुदा को देनी है? पहले देनी है। मिसाल के तौर पर एक भाई काम करते हैं और वो महीने का कमाते हैं 10,000। कितना कमाते हैं? 10,000। अब 10,000 की दाई की कितनी बनती है? 1,000 रुपये। अब 1,000 उसने खुदा के हुजूर देना है दाई के तौर पर।
तो उनके पास मिसाल के तौर पर 1000 के 10 नोट हैं। तो हो सकता है कोई पूछे मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से दाइये की कौन सी है। हो सकता है कोई भाई कहे जो सबसे नया नोट है वो दाइये की है। हो सकता है कोई सोचे जो सबसे बेहतर हालत में है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे नीचे वाला है वो खुदा का है। आपके हाथ में आपकी सैलरी है जो 10,000 रुपया है, उसमें से 1,000 खुदा का है। आपको कैसे पता कि मैंने दाइये की कैसे देनी है? उन 10,000 में से पहला नोट जो आपके हाथ से निकले वो खुदा का है। और 10,000 में से पहला नोट आपने सैलरी ली, जेब में डाली, पहले बिल नहीं देना, पहले सौदा नहीं लाना, बच्चों की फीस नहीं देनी, सबसे पहले क्या निकलेगा? और ये है पहला हिस्सा। ये क्या है? पहला हिस्सा। ये है पहला हिस्सा जो खुदा चाहता है कि हम उसकी क्या करें? उससे उसकी ताजीम करें, उसकी इज्जत करें। आप भी चलिए मेरे साथ खुरूज की किताब में। लास्ट पे एक बात डिस्कस करेंगे। याद रखिए हमने सीखा था कि खुदा ने कहा जब पहलौठे की आप कुर्बानी देंगे तो बाकी के जो है वो बहाल होंगे, रिडीम होंगे, बाकी के आपके लिए बेहतर होंगे। ये जो दुनिया में हम दौलत कमाते हैं ये नाराज दौलत है। दुनिया में रहते हुए इस पर असर है नापाकी का, गुनाह का, तासीरों का। जब हम इसमें से 10वां हिस्सा खुदा को देते हैं, हमारे बाकी के 9 हिस्से हमारे लिए पाक होते हैं, बहाल होते हैं, उनका हम फिदिया देते हैं ताकि बाकी के 9 हिस्सों को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब 14वीं आयत से पढ़ेंगे खुदा क्या कहता है। खुरूज की किताब 13वां बाब उसकी 14वीं आयत से। और जब आइंदा जमाने में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, अब्बा जी ये क्या है? हर पहलौठे को हम कुर्बान कर देते हैं, हर पहला बच्चा जो होता है हम उसे खुदा के लिए कुर्बान कर देते हैं। जब तेरा बेटा तुझसे सवाल करे तो खुदा कहता है तू उससे क्या कहना? तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावन हमको मिस्र से जो गुलामी का घर है बजोरे बाजू निकाल लाया, और जब फिरौन ने हमको जाने देना ना चाहा तो खुदावन ने मुल्के मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पहलौठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपनी अपनी माँ के रहम को खोलते हैं और खुदावन के आगे कुर्बानी करता हूँ, लेकिन अपने बेटों के सब पहलौठों का फिदिया देता हूँ। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, क्योंकि खुदावन अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकालना। खुदा ने कहा कौम बनी इस्राएल से कहना जब तुम्हारी आने वाली नस्लें, जब बच्चे पूछे कि भी हर पहलौठा खुदा को क्यों दिया जाता है, हर पैदावार का पहला फल खुदा को क्यों दिया जाता है, Why is it so? तो खुदा ने कहा उनको बताना बेटा हम हमेशा से आजाद नहीं थे, हम मिस्र में गुलामी में थे, हमारे पास आजादी नहीं थी। हमारे बेटों को मार दिया जाता था और बेटियों को जिंदा रखा जाता था। हमसे खूब मेहनत करवाई जाती थी, कोई भी नहीं था जो हमें बचाता, कोई नहीं था जो हमें छुड़ाता, किसी को हमारी फिक्र नहीं थी। तकरीबन 400 साल से ज्यादा तक हम गुलामी में रहे और फिर खुदा आया और उसने हमें उस गुलामी से निकाला। उसने क्या किया? उसने फिरौन समेत उनके हैवान जानवर जितने भी थे उनके पहलौठों को मारा और हमें उस गुलामी से निकाल दिया। जो बर्रा हमने कुर्बान किया उसके लहू को हमने चौखटों पर लगाया, तो खुदा हमें बजोरे बाजू मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। इसलिए उस खुदा की इज्जत में, उस खुदा के तकद्दुस में हम अपना पहलौठा किसको देते हैं? अब मैं आपसे बात करूंगी, आप, मैं, हम सब जितने ईमानदार हैं, जब आप दाई की दें और आपकी औलाद आपसे पूछे कि पापा हर सैलरी में से आप 10वां हिस्सा खुदा को क्यों देते हैं, तो आपके पास इस्राएल से ज्यादा अच्छी वजह है। आप जानते हैं क्या? क्योंकि वो सिर्फ एक मुल्क में गुलाम थे।
हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं, बेटा मामा और पापा हमेशा ऐसे आजाद नहीं थे, हम गुनाह की गुलामी में थे, हम गुनाह के गुलाम थे, हम चाहकर भी गुनाह की गुलामी से निकल नहीं सकते थे, हम मौत के फर्जंद थे, हमारी मंजिल अब भी मौत थी। फिर क्या हुआ? फिर खुदा ने अपना पहलौठा हमारे लिए कुर्बान किया। उसने पहले हमारे लिए कुर्बानी दी, उसने पहले हमें निजात का तोहफा दिया, उसने आज हमें गुनाह से आजादी दी है। इसलिए हम पहला हिस्सा देकर इस बात का इकरार करते हैं कि वो हमारा मुनज्जिम है, वो हमारी जिंदगियों में पहला दर्जा रखता है। मेरे अजीजों, कौम बनी इसराइल ने ये असूल अपनाए और अपनी नस्ल दर नस्ल इन चीजों को वो शेयर करते रहे। खुदा ने हमारे लिए जितना कुछ भी किया है, हम फजल के दौर में हैं, और फजल के दौर में इसलिए हैं क्योंकि पहले उसने हमसे मोहब्बत की है। सवाल है, हम जितने ईमानदार यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हम खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं? क्योंकि खुदा इस काबिल है कि हम उसे पहला दर्जा दें। खुदावंद आज के पाकलाम के वसीले हम सबको मदद करें। खुदावंद के कलाम के लिए खुदावंद की तारीफ के लिए जोरदार